तो चलिए, हमारे पास वोटरों से भी हमारे कुछ सवाल हैं, वो ग्राफिक्स भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और सवाल हमारे वोटरों से ये है कि आखिर हमें बाहुबली प्रतिनिधियों की जरूरत क्यों है, और जिन लोगों पर दाग लगे हुए हैं, जो सजा खाट रहे हैं, उनको आखिर हम क्यों चुनेंगे? कब तक बाहुबलियों को हम चुनते रहेंगे? और जब हत्या और बलात्कार जैसे आरोपों के दागी लोग अगर हमारे विधायक होंगे तो ये लोग आगे चलकर विकास क्या कुछ करेंगे? और सबसे अहम सवाल कि आखिर लोकतंत्र में डर किसका है जो हम ऐसे बाहुबलियों को वोट देते हैं? कई सवाल हैं और वो सवाल भी हम अपने दर्शकों को लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। तो यहां पर मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या राजनीतिक मजबूरी हो जाती है? ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी और आगे चलकर जेडीयू और बीजेपी के नेता से भी पूछूंगी। क्या राजनीतिक मजबूरी हो जाती है कि ये कैंडिडेट जो है इतने सक्षम होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, या अपने इलाके के इतने प्रिय होते हैं कि अगर इनको टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय उतरेंगे या दूसरी पार्टी से उतरेंगे? इससे बेहतर है कि अपनी पार्टी से टिकट दे दो और एक सीट पक्की समझो। देखिए सुकन्या जी, सबसे पहले तो इस बात को देखना होगा कि ऐसे उम्मीदवार को जनता अगर चुन करके भेजती है तो निश्चित रूप से उन्होंने जनता का सेवा किया होगा। इतना जनता बेवकूफ नहीं है। लेकिन आप जिसे दागी बता रहे हैं, बाहुबली बता रहे हैं, क्या पैमाना है, क्या दाग है, किन कारणों से है, ये सारी चीजें कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया में चलता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि अब वो समय चला गया। अब बदलाव, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने नई उम्मीद के साथ कहा है, आप देखेंगे इस बार कोई भी व्यक्ति, अब जनता इतनी जागरूक है, आप लोग मीडिया के लोग भी हैं, आप लोग खुद जनता को जागरूक करते हैं। अब राजनीतिक दल भी इस दायित्व को, इस जिम्मेवारी को भली भांति समझती है कि हम किस तरह से स्वच्छ शासन प्रशासन दें। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि जिस तरह से 15 वर्षों से बिहार को रसातल में पहुंचा दिया, तो अब एक बदलाव के लिए बिहार की जनता किस तरह तैयार है। तो हमने वो संकेत दिए हैं। हमने जो उम्मीदवार को दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने, सभी लोग हमारे जनता के सेवक के रूप में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, ये हम दावा करते हैं। और ये हमारा वादा है बिहार की जनता के साथ कि हम जिस उम्मीदवार को टिकट लेकर, सिंबल लेकर भेजे हैं, पार्टी हमारी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, वो आपके लिए सुख दुख के साथी होंगे, आपके लिए वो सेवक के रूप में काम करेंगे, चौकीदार पहरेदार बनकर काम करेंगे, आपके साथ जुमलेबाजी नहीं करेंगे, आपको धोखा देने का काम नहीं करेंगे, आपके साथ। अरविंद सिंह बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए। अरविंद सिंह जी, बात वही घूमकर आती है कि आखिर अगर ऐसे उम्मीदवारों पर राजनीतिक दल भी भरोसा जताती है और आगे चलकर बिहारवासी भी ऐसे लोगों को जितवा देते हैं, और यही डर रहता है, यही उम्मीद रहती है राजनीतिक दलों को कि ये जिताऊ कैंडिडेट है, इसको टिकट दे दो। ये एक हमारा जो आंकड़ा है, ये या सीटों की संख्या है, वो इसको टिकट देने के बाद बढ़ जाएगी, या कंफर्म कैंडिडेट होते हैं कि ये जीते हुए, चलिए इसको टिकट दे देते हैं। अगर ये निर्दलीय भी उतरेगा तो ये जीत जाएगा, इससे बेहतर है कि हमारी पार्टी की तरफ से जीत जाए। ऐसी बातचीत होती है क्या राजनीतिक दलों में? सुकन्या जी, मैं अपने दल का बात कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी में 50% अपने वर्करों को हम चुनाव लड़ाए हैं। विक्रम से जुआ मोर्चा का मेरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। दीपक शर्मा किसान मोर्चा के महामंत्री हमारे अरवल से चुनाव लड़ रहे हैं। हम ऐसे नौजवान कार्यकर्ताओं को 50 से भागलपुर, जहां मृत्युंजय जी का घर पड़ता है, वहां से हम रोहित पांडे हमारा जिला अध्यक्ष हैं, उनको मैं चुनाव लड़ाया हूं। प्रचार में वक्त भी बर्बाद नहीं करेंगे। जितेंद्र नीरज जेडीयू नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र नीरज जी, बात तो सुशासन की होती है, बेहतर सरकार की होती है और जंगल राज को खत्म करने की बात जेडीयू करती है, लेकिन दो नाम परेशान कर रहे हैं यहाँ पर हमारे दर्शकों को। वो दो नाम भी हम आपको बताएं, अमरेंद्र कुमार पांडे और साथ ही जो नरसंहार के सजा याफ्ता है, उनका भी जिक्र हम कर लेते हैं, रणवीर यादव। क्या कहेंगे इन दो नामों पर? सर्टिफिकेट को लेकर के जा रहे हैं हम, विश्वास पर, जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, चलिए जेडीयू का जवाब बोले। जितेंद्र नीरज जी बोलिए। सुकन्या जी, सीधी बात है। मैं स्पष्ट दो बातें कहना चाहूंगा। बिहार में सीधी जो लड़ाई है वो पूर्व के 15 साल बनाम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाले 15 साल के बीच की लड़ाई है। इनके यहाँ चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव जी हैं, और इनकी सूची भी आ गई है बिहार में, और हमारी सूची भी आ गई है। बिहार के लोग एक एक लोगों को अच्छी तरह से देख रहे हैं, उनके चरित्र का मूल्यांकन कर रहे हैं। इनके पास जो एजेंडा है, इनके नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि जैसे ही हम मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले बार में कलम से रोजगार दे देंगे। तो बिहार के नौजवान जानना तो चाह रहे हैं
ये तो बात तो बिहार यही है के कि लोग आप जानना बिहार चाह रहे फर्स्ट हैं बिहारी फर्स्ट कि की बात करते हैं और टिकट दे सुकन्या देते हैं जी, उल्लास वो तो पांडे को, छोड़िए, जिन पर बिहारी हत्या की फर्स्ट, कोशिश बिहार और रंगदारी फर्स्ट। मांगने का आरोप है। एलजेपी की तरफ से ये उम्मीदवार बन जाते हैं ब्रह्मपुर से, और साथ ही आरजेडी की लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू की लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बात यही नहीं, है कि वही चीज बेशक मैं एक जो बात भी और- पार्टी जिस एक भी बात और उम्मीदवार को कहना टिकट चाहता दे, हूं। अंतिम फैसला जो है वो जनता के हाथ में होता है। और जनता से भी हमारे कुछ सवाल हैं कि लोकतंत्र में जो भी सभ्य समाज का अगर आपको निर्माण करना है तो स्वच्छ छवि के कैंडिडेट को टिकट दीजिए, और जब सही व्यक्ति चुनकर आएगा तब जाकर बिहार के हर विधानसभा सीट का विकास होगा। और इसी के साथ आज एक अहम मुद्दे पर हमने चर्चा की, हमारे कई गेस्ट हमारे साथ जुड़े, सभी ने अपनी बात रखी और सभी ने यही कहा कि व्यक्तिगत सोच उनकी यही है कि राजनीति से आपराधिक छवि वाले लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। लेकिन शायद राजनीति भी है और राजनीति की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए ऐसे लोग जो हैं उम्मीदवार के तौर पर सामने आ जाते हैं। अंतिम फैसला जनता का है। उम्मीद यही कि विधानसभा चुनाव में जब नतीजे आए तो इन आपराधिक छवि के लोगों का भी फैसला जनता कर दे। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक